तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीमल उमराव। जैसा आप देख रहे हैं, बकरी के बच्चे जो है चारा खा रहे हैं। दो बच्चे घर के हैं और ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा पिंक स्किन में जो है, ये बकरा थोड़ा बड़ा है। ये खरीद के आया था और आप लोगों ने देखा भी था, 14 अप्रैल को जो है खरीद के आया था। आने के बाद अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कोई जानवर आता है, मंडी के से जानवर आते हैं तो अक्सर बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये फार्म से आया था, इसके बावजूद बीमार हो गया। रीज़न ये था कि सिंगल बच्चा था। और जब दूर का ट्रेवल होता है, लगभग 1400 किलोमीटर दूर से आया है, जब ट्रेवल कराते हैं तो स्ट्रेस में जानवर आता है। और जब सिंगल होता है तो और अधिक स्ट्रेस होती है, चूँकि सारी चीज़ बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है उसका। जो वहाँ पे खाता रहा है वो अलग चीज़ रहती है, माँ का दूध भी पीता रहा है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको दूध पीते हुए। तो बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद अक्सर जो है, जब ट्रेवल का माल आता है तो मैं कहता हूँ बीमार होता है। बीमार होने में आपको बुखार देखने को मिलेगा, सर्दी जुकाम देखने को मिलेगी, जैसा इसमें लक्षण दिखे थे। इसके लिए हमने जो है अलग अलग भूसे भी रखे हैं। जैसे देख रहे हैं चने का भूसा, आप देख रहे हैं चने का भूसा। और इसके बाद अरहर का भूसा भी मैं लाया था। ये देखिए, दूसरे गांव से लाया था, इसके लिए स्पेशल लाया था, चूँकि चारा ये वहाँ पर अरहर का भूसा खाता रहा है। तो ये था कि स्ट्रेस कम हो, थोड़ा थोड़ा सा ये चीज़ें रहती हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसका बुखार जो है नहीं जा रहा था। बुखार उतारने के लिए हमने इसको सिरप भी दिए, कालपोल भी दिया, एक इनरो स्ट्रांग आता है, इनरोफ्लैक्सासिन रहता है 10% में, वो भी दिया। बुखार नहीं जा रहा था। इसके बाद इंजेक्शन हम यूज नहीं करना चाहते थे, चूँकि छोटे बच्चों में यदि इंजेक्शन यूज करते हैं तो बच्चे का जो है ग्रोथ रुक जाता है, दुबला होने लगता है। जैसा इसमें इंजेक्शन यूज हुए हैं, काफ़ी दुबला हो गया है, लेकिन वेट बहुत कम लॉस नहीं हुआ है। आधा किलो का वो लॉस हुआ है। जब ये वहाँ से आया था 14 kg था, अभी साढ़े 13 kg के आसपास ये है। और ये देखिए दूध पी रहा है। तो दूध इसको हम पिला रहे हैं, अन्य बकरियों का, दूसरी बकरियों को पिला रहे हैं। और जब भी जानवर बाहर से आता है, बहुत चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नहीं खिलानी होती हैं। जैसे हमने इसको क्या किया था, घर में रहता है, अलग रखते हैं बकरियों से, चूँकि बकरियाँ इसको मारती हैं। तो घर में था तो इसने तरबूज के छिलके काफ़ी खा लिए थे। इस समय गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, तरबूज भी आता है। तो जो छिलका होता है टाइट होता है, इसने काफ़ी खा लिया। काफ़ी खाने के बाद इसमें पेट दर्द की भी समस्या हो गई थी। जब इसको दूध पिलाते थे, इसके बाद पेट दर्द के लक्षण देखने को मिलते थे। वीडियो मैंने शूट नहीं किया, नहीं तो आगे आपको दिखाता किस तरह से करता है। एकदम से चिल्लाने लगता है, बैठता है, खड़ा होता है, इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे थे। फिर हमने पेट दर्द का इसमें इलाज किया था, बेलामाइल और स्पासडिक वगैरह इंजेक्शन यूज किए थे। तो काफ़ी इसका इलाज हो गया, इस तरह से इलाज हो गया। और जिसकी वजह से थोड़ा वीक हो गया, लेकिन सुधार है। दूध पी रहा है, चारा खा रहा है, और सर्दी जुकाम जो हुई थी वो कम हो गई है। तो ये चीज़ें रहती हैं। जो नया किसान रहता है, यदि माल मंडी से लेके आता है तो फिर रिकवर नहीं कर पाता है। अभी एक भाई है जो 30 बकरे के बच्चे लेके आए, बीमार हो गए हैं, शायद 8-10 मर भी गए हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। यदि मंडी से माल लाते हो तो बहुत आपको सजग की ज़रूरत है, आपको जानकारी होनी चाहिए, काम आपको आना चाहिए, तब ही लाएं। अलग रखा जाता है बकरियों से, काफ़ी दिन तक हमने इसको अलग रखा है, 2-4-5 दिन, लेकिन अब दूध पिलाना पड़ता है। दूध पिलाने की वजह से बकरी को पास लाना ही पड़ता है। फिर भी हम इसको अन्य बकरियों से अलग रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सीधा साधा जानवर है। और जो देसी की बकरियां हैं इसको मारती बहुत हैं। अलग रखेंगे, यदि किसी बकरी ने मार दिया तो चोट लग जाएगी। दूसरी चीज़, जो बीमारी है, कहीं ऐसा ना हुआ स्ट्रेस की वजह से पीपीआर हो गया और अन्य बकरियों में फैला जाए, ये भी हो सकता है। बाकी वैक्सीन जो है लगी हुई है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं में वैक्सीन यूज नहीं की गई है। जो मेरे फार्म पे छोटे बच्चे हैं, बाकी सबको पीपीआर का वैक्सीन लगा हुआ है। तो ज़्यादा खतरे की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता है। हमने इसको चारे में डाइवर्ट किया है, चूँकि यहाँ पे चने के भूसा और ये अरहर का भूसा नहीं होता है, कम होता है। तो गेहूँ का भूसा बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो गेहूँ के भूसे पे डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कटोरी में गेहूँ का भूसा रखा गया है, साथ में चूनी चोकर इस तरह से किया गया। तो जो भी भाई बकरी बकरा खरीद के लाते हैं, आपको वहाँ से थोड़ा बहुत चारा लाना है। यदि चारा नहीं लाते हैं तो इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है। चारे में थोड़ा जो भूसा वो खाता रहा है वो देना पड़ता है, और अपना जो आप खिलाने वाले हैं वो देना पड़ता है। चूनी चोकर की मात्रा अधिक करेंगे तो अच्छे से खाने लगते हैं। और इस तरह से बच्चा एक्टिव है, पूरी तरह से रिकवर हो गया है, बुखार नहीं रहता, इंजेक्शन लगे हैं। अब कौन कौन से इंजेक्शन, क्या इसका ट्रीटमेंट हुआ है, बेटर आप सीखना चाहते हो तो हमसे जुड़ भी सकते हो, मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हो।
जेन्युइन फ़ायदा होता है, गारंटी के साथ फ़ायदा होता है और मेंबरशिप की फ़ीस बहुत अधिक नहीं रहती, 500 रुपये साल का रहता है। तो यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो 100% फ़ायदा होना ही है। तो ये चीज़ें रहती हैं और जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है इसको ब्रीडर के रूप में तैयार कर रहे हैं। बाकी आपको आगे बकरियां देखने को मिलेंगी, इसी नस्ल की बकरियां हो सकता है देखने को मिलें या काम में चेंजमेंट भी हो सकता है। जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।